हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको एंटरटेन करना है। हम किसी भी प्रकार के जादू टोना और अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। दोस्तों, आपने हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड लेक, हॉन्टेड नट, चुड़ैल, भूत पिशाच आत्माओं की तो कई कहानियां सुन ही रखी होगी, लेकिन क्या आपने एक ऐसी भूतिया डॉल के बारे में सुना है जिसके अंदर एक नहीं कई आत्माएं हैं और जो कोई भी इसको अपने घर ले जाता है उसका घर भी श्रापित हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट हॉन्टेड क्रसेड डॉल एनाबेल के बारे में। एक ऐसी भूतिया डॉल है जिसको लोग श्रापित मानते हैं। अगर आप भूतिया फिल्मों के शौकीन हो तो आपने कॉन्जरिंग सीरीज में आई एनाबेल डॉल की मूवी तो जरूर देखी होगी। कॉन्जरिंग सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो रियल लाइफ में घटी सच्ची घटनाओं के ऊपर मूवी बनाती है और जो एनाबेल डॉल की मूवी है वो भी रियल लाइफ से बेस्ड है। और इस डॉल को तंत्र मंत्र के द्वारा एक बक्से के अंदर ऑकल्ट म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। तो क्या है इस कर्सेड डॉल की पूरी कहानी और इसको आपको अपने घर लेके जाना चाहिए नहीं, जानेंगे आज की वीडियो में। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का हॉरर वीडियो। एनाबेल डॉल की कहानी शुरू होती है 1918 से, क्योंकि इस साल बच्चों के कॉमिक और कहानी लिखने वाले अमेरिकी राइटर जॉनी ग्रोवल ने अपनी एक किताब रेजिडेंट में इस डॉल का जिक्र किया था। दरअसल उन्होंने अपने साथ हुई एक सच्ची इंसिडेंट को लिखा था। जॉनी बताते हैं कि एक दिन वो अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी उनको अपने घर के बैकयार्ड में एक डॉल पड़ी हुई मिली। जॉनी ने इस डॉल को कभी भी अपने घर में नहीं देखा था, तो उन्होंने अपने पड़ोसी से जाकर पूछा कि ये डॉल कहीं उनकी तो नहीं है, लेकिन सभी पड़ोसियों ने भी मना कर दिया। जॉनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डॉल उनके घर में आई कहां से है। खैर, जॉनी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और इस डॉल को ले जाकर अपनी बेटी मोसिला को दे दिया। मोसिला उस समय कुछ ज्यादा ही छोटी थी, तो वो डॉल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब हर समय मोसिला उस डॉल से खेला करती थी और खेलते खेलते उसे डॉल से काफी ज्यादा लगाव हो गया था। वो खुद को कभी भी डॉल से अलग नहीं किया करती थी। वो घर में बैठकर उस डॉल से खेलती और उसी से बातें किया करती थी। और ये सब देखकर जॉनी को अपनी बेटी की थोड़ी फिक्र भी होती, लेकिन वो उसे बच्ची समझकर उस डॉल से खेलने दिया करती थी। जब मोसिला 13 साल की हुई तब वह गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। जब इस बीमारी के लिए मोसिला को वैक्सीन दिया गया तो उसके शरीर पर उल्टा असर हो गया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चीज बहुत ही ज्यादा अजीब हुई थी। मोसिला के डेथ के पहले ही वो डॉल उस घर से अपने आप ही गायब हो गई थी। जॉनी ने मोसिला के कहने पर उस डॉल को बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन वो डॉल कहीं भी नहीं मिली। मतलब वो डॉल जिस तरह इस घर में आई थी उसी तरह रहस्यमय तरीके से इस घर से गायब भी हो गई। और इस सच्ची कहानी को जब जॉनी ने अपनी किताब में लिखा तो लोगों को इस सच्ची कहानी के बारे में जानकर काफी ज्यादा हैरानी हुई और जॉनी की ये किताब उस समय लोगों में काफी ज्यादा फेमस हो गई और कई दशकों तक वो डॉल किसी को भी नजर नहीं आई। लेकिन भैया, एनाबेल डॉल हार मान जाए, ये हो नहीं सकता है। सन 1970 में इस डॉल ने वापसी की और इस बार ये डॉल हॉबी स्टोर नामक एंटीक शॉप में दिखाई दी थी। दरअसल हुआ ये था कि एक महिला उस एंटीक शॉप में जाती है और उन्होंने एक अजीब से दिखने वाले डॉल को खरीद लिया। लेकिन इन महिला को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस डॉल को खरीद रही है असल में एक भूतिया डॉल है। और इन महिला ने इस डॉल को अपनी बेटी डोना को उसके बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए खरीदा था। डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वो अपने 2 सहेलियों के साथ हॉस्टल में रहती थी। डोना को इस गिफ्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि इससे पहले उसकी माँ ने कभी भी उसे डॉल गिफ्ट नहीं किया था और इसके अलावा उसके डॉल से खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन फिर भी उसे अपनी माँ के दिया हुआ गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आया और उसने उस डॉल को अपने कमरे में एक जगह पर सजा कर रख दिया। और उनमें से रहने वाली 2 सहेलियों को यह डॉल जरा भी पसंद नहीं था और उनमें से रहने वाली एक सहेली जिसका नाम लू था, ये डॉल उसको शुरू से ही अजीब लग रहा था। उसने डोना को मना भी किया कि इस डॉल को वो कमरे में ना रखे, लेकिन डोना ने उसकी बात ना मानते हुए उस डॉल को अपने कमरे में ही रखा। अब उस डॉल के कमरे में आती ही कई अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो गई। सबसे पहले डोना ने नोटिस किया कि यह डॉल अपनी जगह से अपनी जगह भी मूव हो जाती थी। दरअसल डोना और उसके फ्रेंड जब भी बाहर जाते थे और उसके बाद वापस आते थे तो उनको वो डॉल किसी नई जगह पर ही मिलती थी। और इस चीज को डोना ने कई बार नोटिस किया था और अपने रूममेट्स को भी बताया था। और उन दोनों फ्रेंड ने डोना को बोला कि तुम तुरंत ही इस डॉल को अपने कमरे से बाहर निकाल दो, क्योंकि वो एक भूतिया श्रापित डॉल है। लेकिन डोना ने अपनी दोस्तों की बातों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं किया करती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और ये लोग डॉल की कई हरकतों को नोटिस किया करते थे। लगभग 1 महीने बाद उन्हें अपने कमरे में एक अजीब सा कागज पड़ा हुआ मिला और एक कागज में लिखा हुआ था एक बच्चे की हैंडराइटिंग में, हेल्प मी। और एक कागज उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार मिला। और ये लोग जब बाहर गए थे और घर देर से लौटे रात में, तब उन्होंने डॉल में देखा कि आगे और पीछे लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे। और चूंकि ये तीनों नर्सिंग की स्टूडेंट थी तो इन्हें पता करने में जरा भी देर नहीं लगा कि ये लाल रंग नहीं बल्कि खून के धब्बे थे,
किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि डॉल के ऊपर खून के धब्बे लगे कहां से। और इस घटना के बाद लू ने डोना से कई बार कहा कि ये एक भूतिया डॉल है और इसे घर में रखना ठीक नहीं है, लेकिन डोना ने अपने दोस्त की किसी भी बात को नहीं माना और उस डॉल को अपने कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला। दरअसल डोना को भी उस डॉल से एक अलग तरीके का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कुछ काम से बाहर गई हुई थी। तभी लू को कमरे से डोना के चीखने की आवाज आती है और इस आवाज के चक्कर में लू ये भूल गई थी कि डोना तो घर पर थी ही नहीं। वो भागते हुए कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद उसने देखा कि उस कमरे में डॉल के अलावा और कोई भी नहीं था। फिर लू की भी चीखने की आवाज आती है और इत्तेफाक से डोना और उसकी सहेली घर वापस लौटकर आ चुके थे। और जैसे ही इन दोनों को लू की चीखने की आवाज आती है, ये दोनों भागकर कमरे में जाते हैं और कमरे में जाने के बाद उन्होंने देखा कि लू फर्श पर पड़ी हुई है और उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे। इन दोनों फ्रेंड्स ने लू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसे वहां पर एडमिट कर लिया जाता है। और लगभग 2 दिन बाद जब लू को होश आया तब लू ने डोना को बताया कि उस पर यह जानलेवा हमला उसके डॉल ने किया था। और ये सुनकर डोना का सिर ही चकरा गया और उसको लू की कही सभी बातों पर यकीन होने लगा, क्योंकि लू पर जानलेवा हमला हुआ था और इस हालत में वो झूठ कभी भी नहीं बोल सकती। डोना तुरंत ही अपने हॉस्टल के पास वाले चर्च के पास गई और फादर हैगन को अपने साथ घटी सारी घटना को बता दिया। फादर हैगन ने ये सारी घटना को सुना और अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज दिया। जब कुक ने इस डॉल की अच्छी तरह से जांच की तब उन्होंने बताया कि यह एक भूतिया डॉल है और इसमें एक बुरी आत्मा का साया है। फादर ने कहा कि यह मामला संभालना उनकी बस की बात नहीं है और उन्होंने इसकी खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एडवर्ड लॉरेन और उनकी पत्नी लॉरेन को दे दिया। ये पति पत्नी जैसे ही सच्ची घटना को सुनते हैं वो तुरंत ही डोना के हॉस्टल वाले रूम में पहुंच जाते हैं और उन्होंने डॉल की बारीकी से जांच करने के लिए 1 हफ्ता डोना के साथ ही रहने का फैसला किया। और 1 हफ्ता बाद उन्होंने डोना को बताया कि इस डॉल के अंदर एक बुरी आत्मा का वास है और ये आत्मा इस डॉल से निकलकर किसी इंसानी शरीर में जाना चाहती है। आगे उन्होंने बताया कि इस आत्मा ने रहने के लिए डोना के शरीर को चुना है और जितना जल्दी हो सके इस डॉल को डोना से दूर करना होगा। और ये सब सुनकर डोना का सिर ही चकरा गया, बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने वॉरेन कपल को डॉल को देने के लिए हाँ कर दी। ये दोनों कपल डॉल को कार में रखकर निकलने ही वाले थे तभी कार का पूरा सिस्टम फेल हो गया और कार बेकाबू होकर एक दीवार से टकरा जाती है। अच्छी बात यह थी कि ये कार ज्यादा स्पीड में नहीं थी, दोनों पति पत्नी को ज्यादा चोट नहीं आती है। हालांकि लोग ये समझ गए थे कि कार का बेकाबू होने का कारण भी ये डॉल ही थी और इसी ने अपनी शक्ति से कार का पूरा सिस्टम फेल कर दिया था। हालांकि घर पहुंचने के बाद इन दोनों पति पत्नी ने अपने तंत्र मंत्र और पवित्र जल से इस डॉल को शांत किया और एक बॉक्से में बंद कर दिया। फिर इस बॉक्स को इन्होंने खुद की म्यूजियम ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया और तब से लेकर आज तक वो डॉल वहीं पर रखी हुई है। और दोस्तों, जहाँ पर ये म्यूजियम में ये डॉल रखी हुई है वहाँ पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि कोई भी इस बॉक्स से करीब आने की कोशिश ना करे और इसे छूने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे, क्योंकि इस डॉल में भी शैतानी शक्तियां मौजूद है। वैसे तो मैं इन सभी चीजों पे खुद विश्वास नहीं करता, लेकिन एनाबेल डॉल की कहानी बिल्कुल रियल है। तो दोस्तों, एनाबेल डॉल की आपको एक क्रीपी स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और ये भी कमेंट कर दो कि क्या आप इस टाइप के कर्सेड डॉल को अपने घर में रखना पसंद करोगे। वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज पता चल ही गई होगी कि सुंदर डॉल भी भूतिया हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं अब किसी और हॉरर वीडियो में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।